Good morning students. Today we will discuss about scientific notation. आज हम scientific notation के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। देखिए, एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेज एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल और जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, इनको पढ़ा जाता है, जिनके जो मास होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लोवेस्ट, जबकि उनके जो नंबर्स होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको लिखने की समस्या जरूर रहती है। तो इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट के लिए आप ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की हम बात करें इतनी बड़ी संख्या होती है एवोगैड्रो नंबर, जबकि हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, बहुत ही कम। तो ऐसी संख्याओं को लिखने में, इनको कैलकुलेट करने में, डिवाइड मल्टीप्लाई करने में, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। बहुत प्रॉब्लम्स आती है इन समस्याओं को लिखने में, इन संख्याओं को लिखने में बहुत समस्याएं रहती है। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की सहायता से इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें किसी भी नंबर को n × 10 की पावर n के रूप में लिखा जाता है। मैंने बोला कि जो केमिस्ट्री है इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो इनके द्रव्यमान होते हैं, मास जो होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं और इनकी जो संख्याएं होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन करने में हमें काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, इन संख्याओं को लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग करते हैं, जिसे n × 10 की पावर n के रूप में लिखा जाता है। अब हमारे सामने एक बात खड़ी होती है कि कैपिटल N और स्मॉल n क्या है। देखिए, कैपिटल N ये एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, जिसकी वैल्यू 1 to 10, 1 से 10 के मध्य रहती है, तथा यह डेसिमल सदैव 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। स्मॉल n जिसे हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में पावर, ये है जो पावर होती है। n की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो n का मतलब होता है एक्सपोनेंट, जो कि मैथमेटिकली फॉर्म में बोली जाती है पावर। और इस n की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी होगी? कैपिटल एन की वैल्यू तो आपको मैंने बता दिया कि कैपिटल एन नॉन जीरो डिजिट है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 to 10 होगी, 1 से 10 के मध्य।
लेकिन स्मॉल n जो होता है मैथमेटिकली फॉर्म में इसको कहा जाता है पावर, जो कि हम यहाँ बोल रहे हैं एक्सपोनेंट, चरघातांक। और n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप डेसिमल को लेफ्ट साइड और राइट साइड किधर की ओर लेके गए हैं। तो इसको समझने का एक अच्छा सा तरीका है हमारे पास, वो ये है, लो प्यारे रोज नजारे, या लो प्यार से रोज नजारे। लो एल, प्यारे पी, रोज आर, नजारे एन। एल लेफ्ट, पी पॉजिटिव, आर राइट एंड एन नेगेटिव। यदि डेसिमल को आप लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो स्मॉल n जो एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और यदि आप डेसिमल को राइट साइड लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू सदैव निगेटिव होगी। यदि आपको ये ध्यान रहता है तो आप किसी भी दिए गए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको दो चीजें आनी चाहिए, एक तो कैपिटल N और एक स्मॉल n। कैपिटल N मैंने बताया कि एक नॉन जीरो डिजिट है जिसकी वैल्यू बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के मध्य रहती है। और डेसिमल सदैव, हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैपिटल N की वैल्यू लिखते समय डेसिमल सदैव एक फिगर, एक अंक के बाद में उपस्थित हो जो कि नॉन जीरो डिजिट हो। और स्मॉल n जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अब वो कब होगी वो मैंने आपको बताया, यदि डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो स्मॉल n की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और राइट साइड लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। जैसे 834.62, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को n × 10 की पावर n के रूप में लिखना है। यहां कैपिटल N आपको मैंने बताया वैल्यू 1 to 10 के मध्य होगी। डेसिमल सदैव एक अंक बाद में उपस्थित होगा, एक नंबर बाद उपस्थित होगा, और वो नंबर होगा नॉन जीरो डिजिट। देखिए तो डेसिमल को हम यहां उपस्थित है, ध्यान दीजिए, 1 2, कितने अंक बाईं ओर लेके आए, इधर होता है लेफ्ट साइड, उधर होता है राइट साइड। 8.3462 इंटू 10 की पावर। अब यहां डेसिमल किधर की ओर गई, बोले लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो n की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो 10 की पावर पॉजिटिव में कितनी आएगी, 2। कितने अंक, 2 अंक लेके गए। आगे देखिए तो 10 की पावर 2, 0.000462। मैंने कहा था कैपिटल N की वैल्यू 1 to 10 के मध्य होगी, और डेसिमल सदैव एक फिगर, एक अंक बाद उपस्थित होगा, और वो कैसा होगा, नॉन जीरो डिजिट। तो 4.632। अब डेसिमल किधर गई, राइट साइड, 1 2 3 और 4। कितने फिगर्स आ गए, 4 फिगर्स। तो इंटू 10 की पावर अब किधर की ओर गई है, राइट साइड। राइट साइड जाने पर वैल्यू किसकी होती है, स्मॉल n की, नेगेटिव, यानी कि -4। और चलें 83964। अब इस वैल्यू के अंदर, इस संख्या के अंदर कोई डेसिमल नहीं है। जिसमें डेसिमल नहीं है मान लेते हैं डेसिमल यहां उपस्थित है। अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वही कंडीशन हमारी 1 2 3 4, 8.3964 इंटू 10। अब स्मॉल n की वैल्यू किधर की हो रहा है, लेफ्ट साइड, 1
2 3 4। लेफ्ट साइड यदि आते हैं तो वैल्यू होती है पॉजिटिव 10 की पावर 4। इस प्रकार से हम किसी भी दी गई संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब जैसे एक अन्य वैल्यू आ गई 1.602। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n के रूप में। अब n के लिए मैंने आपको बताया था कैपिटल N के लिए कि n की वैल्यू 1 टू 10 के मध्य होगी, बिल्कुल 1 टू 10 के मध्य है। जो डेसिमल है वो नॉन जीरो डिजिट के आगे है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यही रहेगा, कैपिटल N यही रहेगा। लेकिन अब बारी आती है 10 की पावर n, स्मॉल n। देखिए ना तो हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके गए ना ही राइट साइड लेके गए। इसका मतलब है डेसिमल की पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, तो 10 टू पावर 0। इस प्रकार से इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है। आगे देखिए, कोई वैल्यू ऐसे दे दी जाए 632.4 इंटू 10 की पावर 9। अब लगता तो ऐसा है कि हमें ये संख्या जो दी गई है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन यह कैपिटल N की वैल्यू ठीक से नहीं लिखी गई है। और आपको बताया कि कैपिटल N की वैल्यू ठीक से लिखने के लिए 1 टू 10 के मध्य देखो 6.324 इंटू 10 की पावर 9 रहने दो। अब देखिए डेसिमल किधर की ओर लेके आए, लेफ्ट साइड। कितने फिगर्स 1 और 2, तो यदि डेसिमल लेफ्ट साइड आती है तो पॉजिटिव यानी प्लस की 2, तो 6.324 इंटू 10 की पावर 11। आगे देखिए 0.00693 इंटू 10 की पावर -9। अब यहां लिखते हैं 6.93, देखो 1 2 और 3, तो 10 की पावर -9। अब डेसिमल कौन सी साइड गई, राइट साइड। राइट साइड जाती है तो नेगेटिव वैल्यू, तो -1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर -12। अब बारी आती है कि साइंटिफिक नोटेशन में यदि कोई संख्या दी गई हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों ऑपरेशंस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्सपोनेंट नंबर है वो दोनों संख्याओं में समान होने चाहिए। इन दोनों ऑपरेशंस में जो स्मॉल n की वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। जैसे 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 0.04 इंटू 10 की पावर -4। अब अभी मैंने बताया कि यदि आप एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, ये जो चरघातांक या जिसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में पावर बोलते हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर सेम होनी चाहिए। तो पहले इन वैल्यूज को सेम कीजिए, उसके पश्चात जो डिजिट्स दी गई है उनको एडिशन अथवा सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो पहले इनको हमको सेम करना है, तो या तो इसको 10 की पावर -4 कर लें या इसको 10 की पावर -6 कर लें। अब इसको 10 की पावर -6 करते हैं तो आपको एक तरीका बताया है कि यदि डेसिमल राइट साइड चलती है, लेके जाते हैं, तो वैल्यू किसकी आती है, नेगेटिव में होती है। अब राइट साइड कितने अंक, -6 करनी है, 1 और 2। देखिए 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -4 तो है ही। अब कितने ले गए,
1 and 2, तो माइनस की 2 राइट साइड जाने पर, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -6। अब इनकी जो डिजिट्स है इनको जोड़ा जा सकता है, तो 5 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -6, तो 9 इंटू 10 की पावर -6 आंसर। ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसे ना करें, आप चाहें कि इसको 10 की पावर -4 में लाया जाए, तो देखिए इसको 10 की पावर -4 में लाना है तो हमको इसमें प्लस की 2 करनी पड़ेगी, ऐड करेंगे प्लस की 2। प्लस कब आती है? जब डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके चलें, कितने? 2 अंक, तो 0.05 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 0.04 इंटू 10 की पावर -4। देखिए डेसिमल यहां थी 1 एंड 2, जैसे इधर लेके गए यहां हमने प्लस की 2 कर दी, प्लस की 2 ऐड करते ही रह गई माइनस की 4। अब जैसे ही एक्सपोनेंट नंबर सेम हुए, अब दोनों डिजिट को जोड़ा जा सकता है, यानी 0.05 प्लस 0.04 इंटू 10 की पावर -4, नाउ 0.09 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया है ये जो संख्या है 1 to 10 के मध्य होनी चाहिए, और जो डेसिमल है वो हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के आगे होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.0, यानी कि डेसिमल लेके गए 1 and 2 इंटू 10 की पावर -4, किधर की ओर लेके गए? राइट साइड, राइट साइड जाने पर नेगेटिव यानी माइनस की 2, तो आंसर 9.0 इंटू 10 की पावर -6 आंसर, जो कि दोनों आंसर सेम है। तो जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, जो पावर है 10 की पावर n जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, वो वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, उसके बाद में ही डिजिट्स को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है अपने पास में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है? इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर उन्हीं नियमों का पालन करना होता है, यानी कि वही रूल्स फॉलो करने हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, बस या घातें सेम नहीं होती है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर घातें सेम की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल, 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 9। डिजिट्स को डायरेक्ट गुणा या भाग जो भी करना है कर दीजिए, इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई में है प्लस 9 इंटू 10 की पावर 13। लेकिन ये जो संख्या दी गई है, जो रिजल्ट हमें मिला है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो लिखो 1.25। अब डेसिमल को कितने साइड लेफ्ट साइड लेके गए? 2 टाइम्स लेफ्ट साइड गए, इंटू 10 की पावर 13, और लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 15 आंसर। तो जब भी कोई संख्या हमें बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटे द्रव्यमान या छोटी संख्या दे रखी हो, तो ऐसी संख्याओं की कैलकुलेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको यदि आप ढंग से अच्छे से लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैलकुलेशंस आसानी से की जा सकती है। धन्यवाद।